सीएम पंक का नाम ले और ड्रामा का नाम ना ले, ये हो ही नहीं सकता है, क्योंकि गाइज एईडब्ल्यू में सीएम पंक के रिटर्न होने के बाद अब कोल्ट कबाना और सीएम पंक को लेकर बैक स्टेज पर बड़ा ड्रामा हो सकता है। एईडब्ल्यू में एलिट के कॉन्ट्रैक्ट सिचुएशन को लेकर बैक स्टेज से बहुत बड़ी अपडेट आ रही है। ऑल इन पेपर व्यू के कैपेसिटी और टिकट सेल को लेकर रेसलिंग ऑब्जर्वर की तरफ से बहुत बड़ी रिपोर्ट आ चुकी है। बॉबी फिश के एईडब्ल्यू में पोटेंशियल रिटर्न को लेकर बॉबी फिश ने उनके लेटेस्ट इंटरव्यू में बात की है। एईडब्ल्यू के पहले कोलिजन शो के ऊपर सीएम पंक को लेकर एईडब्ल्यू में शो का निकनेम सामने आ चुका है। तो गाइज वहीं यूके में ऑल इन के अनाउंस होने के बाद अब यूके में बिगेस्ट इंडिपेंडेंट रेसलिंग ने बिगेस्ट पेपर व्यू अनाउंस कर दिया है। और गाइज एनजेपीडब्ल्यू के दो बड़े सुपरस्टार यूके के बिगेस्ट शो को हेडलाइन करने वाले गए। तो गाइज चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और गाइज सबसे पहले बात करेंगे बेस्ट इन द वर्ल्ड सीएम पंक की। वेल गाइज ये बात तो मैंने आप लोगों को काफी बार ऑलरेडी बता रखी है कि 17 जून को एईडब्ल्यू का सेकेंडरी टीवी शो एईडब्ल्यू कोलिजन डेब्यू करने वाला है। और गाइज बेसिकली ये शो सैटरडे नाइट को आएगा, जहां पर ये शो एईडब्ल्यू डायनामाइट के बिल्कुल ही अल्टरनेटिव 2 घंटे का नया शो होने वाला है। और गाइज इस शो के ऊपर सीएम पंक एईडब्ल्यू पर रिटर्न कर कल यहां पर फाइटफुल सहित मल्टीपल रिपोर्टर्स ने इस चीज को कंफर्म कर दिया है कि एईडब्ल्यू कंपनी ऑलरेडी इस शो के ऊपर सीएम पंक के रिटर्न को लेकर काफी सारी तैयारियां कर रही है। और गाइज यहां पर इस शो को प्रमोट करने के लिए भी सीएम पंक के नेम का यूज किया जाने वाला है, क्योंकि गाइज यहां पर जब एईडब्ल्यू के अंदर 2 साल पहले सीएम पंक ने एईडब्ल्यू में उनका डेब्यू किया था, तो गाइज एईडब्ल्यू के उस रैम्पेज शो के ऊपर एईडब्ल्यू के रैम्पेज के नेम को चेंज किया गया था। और गाइज सीएम पंक के डेब्यू के लिए एईडब्ल्यू के उस रैम्पेज शो को एईडब्ल्यू रैम्पेज फर्स्ट डांस नाम से प्रमोट किया गया था। और गाइज अब जबकि एक बार फिर से सीएम पंक वापस आ रहे हैं, तो गाइज इस बार एईडब्ल्यू कोलिजन पर सीएम पंक के रिटर्न होने की वजह से एईडब्ल्यू के कोलिजन के नेम को भी चेंज किया जाने वाला है। और गाइज यहां पर एईडब्ल्यू के कोलिजन का जो पहला एपिसोड होगा उस एपिसोड का नाम एईडब्ल्यू कंपनी एईडब्ल्यू कोलिजन सेकंड कमिंग रखने वाली है। और गाइज यहां पर बेसिकली क्योंकि सीएम पंक दूसरी बार एईडब्ल्यू पर रीडेब्यूट कर रहे हैं, तो गाइज इसीलिए एईडब्ल्यू के कोलिजन का निकनेम एईडब्ल्यू कंपनी एईडब्ल्यू द सेकंड कमिंग करने वाली है। और गाइज यहां पर अगर एईडब्ल्यू कंपनी इस चीज को अगले हफ्ते ऑफिशियली अनाउंस करती है कि सेकंड कमिंग नाम का एईडब्ल्यू कोलिजन शो आ रहा है, तो गाइज आप लोग समझ लेना कि सीएम पंक इसी पर वापस आने वाले हैं। क्योंकि गाइज फिलहाल तो रिपोर्ट्स का यही कहना है कि सीएम पंक के रिटर्न को प्रमोट करने के लिए ही एईडब्ल्यू के कोलिजन के पहले एपिसोड का नाम एईडब्ल्यू सेकंड कमिंग होने वाला है। वेल गाइज देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि सीएम पंक का एईडब्ल्यू में सेकंड कमिंग कैसा होता है। बट गाइज अब जबकि सीएम पंक एईडब्ल्यू पर वापस आ रहे हैं, तो गाइज पॉसिबली एईडब्ल्यू के अंदर सीएम पंक के साथ साथ बैक स्टेज के ड्रामा भी वापस आने वाले हैं। क्योंकि गाइज यहां पर अब रेसलिंग ऑब्जर्वर डेव मेजर की तरफ से सीएम पंक और कोल्ट कबाना की इशू को लेकर एक ऐसी अपडेट आ रही है जिसको सुनकर काफी लोग परेशान हो चुके हैं। वेल गाइज ये बात तो सभी लोगों को मालूम है कि एईडब्ल्यू में सीएम पंक और एलिट के हुए ब्रॉल से पहले ही एईडब्ल्यू के अंदर कोल्ट कबाना और सीएम पंक के बीच में मेजर इशू गए। और गाइज करीबन 10 सालों से ये दोनों रेसलर एक दूसरे से बिल्कुल भी बात नहीं करते गए। और गाइज कोल्ट कबाना वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन है जिसकी वजह से सीएम पंक को लेकर कंट्रोवर्सी हुई थी। बट गाइज अब जबकि सीएम पंक कोलिजन के लिए रिटर्न कर रहे हैं, तो गाइज रेसलिंग ऑब्जर्वर का ये कहना है कि सीएम पंक के कोलिजन पर रिटर्न होने के बाद पॉसिबली कोल्ट कबाना और सीएम पंक हर रोज एक ही लॉकर रूम शेयर करने वाले हैं। क्योंकि गाइज जैसा कि मैंने अभी आप लोगों को ऑलरेडी बताया है कि एईडब्ल्यू के कोलिजन के लाइव जाने के बाद एईडब्ल्यू कंपनी सेम नाइट के ऊपर आरओएच की टीवी टैपिंग करने वाली है। और गाइज क्योंकि कोल्ट कबाना इस समय आरओएच के अंदर काम करते गए, तो गाइज इसीलिए जब भी एईडब्ल्यू का कोलिजन शो होगा तो गाइज कोल्ट कबाना भी बैक स्टेज एरिया पर होने वाले गए, क्योंकि वो कोलिजन के खत्म होने के बाद आरओएच के टेपिंग पर काम करेंगे। और गाइज यहां पर एक बार फिर से एईडब्ल्यू के अंदर सीएम पंक और कोल्ट कबाना एक साथ लॉकर रूम के अंदर होने वाले गए। और गाइज इसीलिए बहुत सारे लोगों का मानना है कि पॉसिबली इस वजह से बैक स्टेज पर ड्रामा हो सकता है। वेल गाइज मैं यहां पर आप लोग को 100% गारंटी के साथ ये बोल सकता हूं कि कोल्ट कबाना की वजह से सीएम पंक के साथ कोई भी ड्रामा नहीं होने वाला है। और गाइज अगर ऐसा दोबारा कोई ड्रामा होता है तो गाइज मैं एईडब्ल्यू के न्यूज को कवर करना बंद कर दूंगा। और गाइज मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं इसको लेकर मैं आपको लाइव स्ट्रीम में डिटेल में बताऊंगा। बट गाइज आपको क्या लगता है सीएम पंक और कोल्ट कबाना को लेकर एईडब्ल्यू के अंदर कोई नया ड्रामा होगा या नहीं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइज जहां तक बात रही सीएम पंक के दुश्मन यानी एलिट की, तो गाइज ये बात तो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताई है कि एलिट के एईडब्ल्यू का कॉन्ट्रैक्ट इस साल के एंडिंग पर एक्सपायर हो रहा है। और गाइज एलिट के कॉन्ट्रैक्ट के एक्सपायर होने के बाद पॉसिबली केनी ओमेगा और यंग बस डब्ल्यूडब्ल्यू पर मूव कर सकते हैं, क्योंकि गाइज डब्ल्यूडब्ल्यू उनकी पूरी कोशिश करेगी कि वो केनी ओमेगा और यंग बस को एईडब्ल्यू से डब्ल्यूडब्ल्यू में लाए। बट गाइज यही अभी सप्ताह एईडब्ल्यू में केनी ओमेगा और यंग बस के कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएशन को लेकर बैक स्टेज से बहुत बड़ी है, जहां पर रेसलिंग ऑब्जर्वर का ये कहना है कि एईडब्ल्यू के अंदर
कुछ टाइम पहले केनी ओमेगा, यंग बॉस और एडब्ल्यू के मैनेजमेंट के बीच में इन तीनों के कॉन्ट्रैक्ट के एक्सटेंड करने को लेकर बात चल रही थी। बट गाइज फिलहाल के लिए एडब्ल्यू के अंदर एलीट और एडब्ल्यू के कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएशन को लेकर कोई भी बातें नहीं चल रही गई और गाइज इस समय एडब्ल्यू के अंदर एलीट कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग करने को लेकर कोई भी मूड में नहीं गए और गाइज यहाँ पर एडब्ल्यू के बैक स्टेज से ये रिपोर्ट आ रही है कि इस समय एडब्ल्यू कंपनी और एलीट के बीच में कॉन्ट्रैक्ट को एक्सटेंड करने को लेकर कोई भी बातें नहीं हो रही गई और गाइज अगर ऐसा ही चलता रहा तो गाइज वो टाइम दूर नहीं गए जब दिसंबर महीने आने के बाद एलीट का कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होगा और गाइज एलीट एडब्ल्यू कंपनी से वॉकआउट करके डब्ल्यूडब्ल्यू के ऊपर उनका डेब्यू करेंगे। वेल गाइज मैं पर्सनली एलीट को अब डब्ल्यूडब्ल्यू में देखना चाहता हूं। बट गाइज जहां तक बात रही रेसलर्स के वॉकआउट करने की तो गाइज जैसा कि आप लोग को मालूम होगा एडब्ल्यू के फॉर्मर सुपरस्टार बॉबी फिश के एडब्ल्यू से वॉकआउट करने के बाद बॉबी फिश ने उनके काफी सारे इंटरव्यूज के अंदर एडब्ल्यू कंपनी में उनके बैड बुकिंग को लेकर कंप्लेन की गई। बट गाइज यही इस हफ्ते बॉबी फिश रिव्यू के अंदर बॉबी फिश ने एडब्ल्यू पर उनके पोटेंशियल रिटर्न को लेकर बात की थी और गाइज अब जबकि रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग भी एडब्ल्यू को ज्वाइन कर चुके हैं तो गाइज यही बॉबी फिश के इंटरव्यू के अंदर बॉबी फिश से ये पूछा गया कि क्या वो पॉसिबली एडब्ल्यू में वापस जाके अनडिस्ट्रिब्यूटेड एलीट को ज्वाइन कर सकते हैं। तो गाइज बॉबी फिश का ये कहना है कि बॉबी फिश के एडब्ल्यू से वॉकआउट करने के बाद इस समय बॉबी फिश उनके लाइफ को काफी ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं और गाइज बॉबी फिश के रिसेंटली मैरिज और उनके बच्चे होने के बाद इस समय बॉबी फिश एक फैमिली मैन का रोल प्ले कर रहे हैं और गाइज यहाँ पर अगर बॉबी फिश एडब्ल्यू या डब्ल्यूडब्ल्यू में वापस जाते हैं तो गाइज बॉबी फिश को उनके फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने को ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा और गाइज इसीलिए फिलहाल बॉबी फिश का एडब्ल्यू या फिर डब्ल्यूडब्ल्यूई इन दोनों में से किसी कंपनी को ज्वाइन करने का कोई भी प्लान नहीं गए। बट गाइज डेफिनेटली क्योंकि अब रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग भी एडब्ल्यू पर आ चुके हैं तो गाइज बॉबी फिश अनडिस्ट्रिब्यूटेड एलीट का रियूनियन देखना चाहते हैं और गाइज वो पर्सनली होप करते हैं कि एडब्ल्यू के अंदर काइल ओराइली, एडम कोल और रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग एडब्ल्यू के अंदर तबाही मचाएंगे। वेल गाइज देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि टोनी खान इन फ्यूचर बॉबी फिश को कंपनी में वापस लाते हैं या नहीं। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं एडब्ल्यू के अब तक के बिगेस्ट शो ऑल इन की। वेल गाइज बात करें यहाँ पर ऑल इन की तो गाइज ये बात तो आप सभी लोगों को मालूम है कि एडब्ल्यू के ऑल इन पेपर व्यू को लेकर एडब्ल्यू कंपनी ने इस चीज को ऑफिशियली अनाउंसमेंट की गई कि ऑल इन पेपर व्यू ने 60,000 टिकट वेम्बले स्टेडियम के अंदर सोल्ड आउट कर दिया है। बट गाइज 2 हफ्तों पहले टोनी खान के इस अनाउंसमेंट के बाद पिछले 10 दिनों से टोनी खान या फिर एडब्ल्यू कंपनी की तरफ से ऑल इन पेपर व्यू के टिकट सेल को लेकर कोई भी अनाउंसमेंट नहीं हुई गई। बट गाइज सोशल मीडिया पर इस चीज को लेकर काफी सारे लोगों का दावा था कि एडब्ल्यू के ऑल इन पेपर व्यू के लिए एडब्ल्यू कंपनी ने लगभग 70,000 टिकट सोल्ड आउट कर दिए हैं और गाइज इवन रसल टिस का भी यही कहना था कि एडब्ल्यू कंपनी ने 70,000 टिकट सोल्ड आउट कर दिए हैं। बट गाइज अब यहाँ पर एडब्ल्यू के बैक स्टेज से रिपोर्ट आ रही है कि एडब्ल्यू कंपनी ने ऑल इन पेपर व्यू के लिए 70,000 टिकट सोल्ड आउट नहीं किए हैं क्योंकि गाइज रेसलिंग ऑब्जर्वर डेव मेल्जर का ये दावा करना है कि एडब्ल्यू के ऑल इन पेपर व्यू के लिए वेम्बले स्टेडियम में एडब्ल्यू की करंट कैपेसिटी मात्र 74,000 की गई और गाइज जहां वेम्बले स्टेडियम की ओवरऑल कैपेसिटी करीबन 90,000 की गई वहीं टोनी खान ने इस शो के लिए एडब्ल्यू की कैपेसिटी मात्र 74,000 रखी गई और गाइज यहां पर 74,000 टिकट में से एडब्ल्यू कंपनी अभी तक मात्र 65,000 टिकट सोल्ड आउट कर पाई गए और गाइज रेसलिंग ऑब्जर्वर का यह दावा करना है कि एडब्ल्यू के ऑल इन पेपर व्यू के लिए अब भी 9,000 टिकट सोल्ड आउट होना बाकी गए जो कि पॉसिबली इन फ्यूचर सोल्ड आउट हो सकते गए और गाइज यहां पर रेसलिंग ऑब्जर्वर का यह कहना है कि करंटली टोनी खान वेम्बले स्टेडियम की पूरी कैपेसिटी को यूज नहीं कर रहे गए। बट गाइज अगर यहां पर 74,000 टिकट सोल्ड आउट हो जाते गए तो गाइज एडब्ल्यू कंपनी उनके कैपेसिटी को रेज भी कर सकती है। वेल गाइज यहां पर ये पूरी रिपोर्ट कैसी चल रही है मेरे समझ के बाहर है क्योंकि गाइज यहां पर रसल टिस के अनाउंसमेंट होने के बाद मैंने पर्सनली लॉगिन करके ये देखा था कि एडब्ल्यू कंपनी ने काफी सारे टिकट सोल्ड आउट किए हैं। वेल गाइज यहां पर ये पूरा मामला क्या है इसको लेकर मैं लाइव स्ट्रीम में ज्यादा डिटेल में बात करूंगा। बट गाइज जहां तक बात रही यूके में शोज की तो गाइज यहीं अब एडब्ल्यू के यूके में ऑल इन के बाद यूके के अंदर फाइनली बिगेस्ट इंडिपेंडेंट रेसलिंग शो अनाउंस हो चुका है और गाइज ये शो और किसी के द्वारा नहीं बल्कि यूके के वन ऑफ द बिगेस्ट इंडिपेंडेंट रेसलिंग कंपनी रेवोल्यूशन प्रो रेसलिंग ने इस चीज को ऑफिशियली अनाउंस किया है कि ऑल इन वीकेंड के अंदर रेवोल्यूशन प्रो रेसलिंग उनकी कंपनी का अब तक का बिगेस्ट इवेंट करने वाली है और गाइज यहां पर जब 27 अगस्त को वेम्बले स्टेडियम के अंदर एडब्ल्यू कंपनी उनका ऑल इन पेपर व्यू करेगी उसके एक दिन पहले रेवोल्यूशन प्रो रेसलिंग के द्वारा कॉपर बॉक्स अरीना के अंदर डेब्यू होने वाला है और गाइज यहां पर रेवोल्यूशन प्रो रेसलिंग वो पहली इंडिपेंडेंट कंपनी बनने वाली है जो कॉपर बॉक्स अरीना में उनके शो को हेल्ड करेगी और गाइज यहां पर विल ऑस्प्रे सहित रेवोल्यूशन प्रो रेसलिंग के द्वारा इस चीज को ऑफिशियली अनाउंस किया गया है कि 3 साल पहले एनजेपीडब्ल्यू के कॉपर बॉक्स अरीना में सोल्ड आउट शो करने के बाद अब रेवोल्यूशन प्रो रेसलिंग 26 अगस्त को कॉपर बॉक्स अरीना के अंदर उनका अब तक का बिगेस्ट इंडी शो करने वाली है। और गाइज अगर आप लोगों को कॉपर बॉक्स के बारे में नहीं मालूम मैं आपको बता दूं इस अरीना की कैपेसिटी करीबन 7,000 के बराबर है और गाइज
अगर आरओएस कंपनी, अगर रेवोल्यूशन प्रो रेसलिंग कंपनी इसको पूरी तरह से सोल्ड आउट कर देती गए तो गाइज पॉसिबली ये शो यूके का बिगेस्ट इंडिपेंडेंट शो बनने वाला है। और गाइज अब यहाँ पर इस अरीना के अंदर इतने बड़े शो के अनाउंस होने के बाद रेवोल्यूशन प्रो रेसलिंग ने इस शो के मेन इवेंट को अनाउंस कर दिया है। और गाइज यहाँ पर जो मैच मेन इवेंट के ऊपर अनाउंस हुआ है उसको देखकर मैं कंप्लीटली शॉक हो चुका हूँ, क्योंकि गाइज रेवोल्यूशन प्रो रेसलिंग ने यह कंफर्म किया है कि कॉपर बॉक्स अरीना में 26 अगस्त को उनके 11th एनिवर्सरी शो के मेन इवेंट के ऊपर विल ऑस्प्रे इस शो पर काम करने वाले गए। और गाइज विल ऑस्प्रे का ओपोनेंट और कोई नहीं बल्कि विल ऑस्प्रे के वन ऑफ द ग्रेटेस्ट राइवल एनजेपीडब्ल्यू के फॉर्मर आईडब्ल्यूजीपी वर्ल्ड चैंपियन शिंगो तकागी होने वाले गए। और गाइज यहां पर 26 अगस्त को कॉपर बॉक्स अरीना के अंदर सबसे बड़े इंडिपेंडेंट रेसलिंग यूके पेपर व्यू के ऊपर आप लोग को शिंगो तकागी वर्सेस विल ऑस्प्रे का मैच देखने को मिलेगा। वेल गाइज मैं तो डेफिनेटली इस शो को देखने वाला हूं। और गाइज ऑल इन पर क्या होगा ये तो मुझे नहीं पता है, बट गाइज ये शो डेफिनेटली ब्लॉकबस्टर होने वाला है। वेल गाइज आप लोग और तकागी के लिए एक्साइटेड हो या नहीं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। और गाइज आपको क्या लगता है यूके की वन ऑफ द बिगेस्ट इंडिपेंडेंट रेसलिंग कंपनी रेवोल्यूशन प्रो रेसलिंग कॉपर बॉक्स अरीना को सोल्ड आउट कर पाएगी या नहीं, आप लोग मुझे ये भी कमेंट करके बताइए। बट गाइज अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइज तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।